हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री की पाठशाला। केमिस्ट्री की पाठशाला में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। तो देखिए, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं बेटा। अडप्टेशन के बारे में पढ़ रहे थे। अडप्टेशन अडप्टेड बाय द डिफरेंट एनिमल्स। आज हम पढ़ेंगे उसके अंदर आगे बढ़ते हुए लॉयन टेल्ड मकाओ। अब हम क्या पढ़ेंगे, लॉयन टेल्ड मकाओ। अब ये देखिए, ये है लॉयन टेल्ड मकाओ। और क्या कहते हैं इसको, बियर्ड ऐप। और क्या कहते हैं इसे हम, बियर्ड ऐप। तो अब आप देखिए, दे आर मेनली सीन इन द कैनोपी लेयर ऑफ द फॉरेस्ट। क्या कह रहा है, फॉरेस्ट का जो कैनोपी लेयर होता है वहाँ ये देखने को मिलते हैं। दे आर मेनली सीन इन द कैनोपी लेयर ऑफ द फॉरेस्ट। दे हैव चेक पाउच इन विच दे कैन स्टोर द फूड। क्या होता है बेटा, दे हैव ए चेक पाउच होता है इनके अंदर, जिसके अंदर ये क्या स्टोर कर सकते हैं, फूड स्टोर कर सकते हैं। दे मेनली फीड ऑन फ्रूट्स, फ्लावर्स, यंग लीव्स, सीड्स एंड सम इंसेक्ट। मेनली फीड क्या क्या खाएंगे बेटा, ये मेनली फीड ऑन द फ्रूट्स, फ्लावर्स, यंग लीव्स, सीड्स एंड सम इंसेक्ट। ऑल दीज थिंग्स आर सफिशिएंटली अवेलेबल ऑन द ट्रीज, सो दे रेयरली कम डाउन ऑन द ग्राउंड। देखिए क्या होता है बेटा, क्या क्या खाता है, ये खाता है फ्रूट्स खा रहा है, ये फ्लावर्स खा रहा है, यंग लीव्स खा रहा है, सीड्स खा रहा है और कुछ इंसेक्ट्स को। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं, ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर अवेलेबल ऑन द टॉप ऑफ ट्री। ट्री ब्रांचेज पे ही इसे ये सब कुछ मिल जाता है। तो इसलिए ये बहुत ही कम, इट रेयरली कम डाउन, बहुत ही कम, सॉरी नॉट द इट, दे रेयरली कम डाउन ऑन द ग्राउंड। ग्राउंड पे ये बहुत ही कम आते हैं। देखिए बेटा, ऐसे एनिमल्स जो मेनली कहाँ रहते हैं, प्लांट्स पे रहते हैं। मेनली कहाँ रहते हैं, प्लांट्स पे। उन्हें क्या कहते हैं, एबोरियल एनिमल्स। उन्हें क्या कहते हैं, एबोरियल एनिमल्स। तो जो आपके लायन टेल मकाओ हैं, दीज आर दी एबोरियल एनिमल्स। दे आर गुड क्लाइंबर्स। गुड क्लाइंबर्स, पेड़ पे जो चढ़ते हैं वो क्लिम्ब करके, उसको क्या कहते हैं, क्लाइंबिंग। ठीक है, तो पेड़ के ऊपर जाते तो रियली दे आर गुड क्लाइंबर्स एंड वेल अडेप्टेड टू ग्रास्प द ब्रांचेज विद देयर लेग्स। अपनी लेग से ब्रांचेज को पकड़ने की बहुत ही अच्छा टैलेंट इनके अंदर होता है। वेल अडेप्टेड टू ग्रास्प the branches with their legs and long muscular tail and a long muscular tail to help them। बहुत एक लंबी इनकी क्या होती है, पूंछ होती है, जो इनको हेल्प कराती है लीप डिस्टेंस अप टू दी 5 मीटर्स। एक बार में क्या, टू लीप द डिस्टेंस अप टू 5 मीटर। दे हैव अ कैरेक्टरिस्टिक सिल्वर वाइट फिश। देखिए इनका फेस कैसा है, सिल्वर वाइट फेस है, दिख रहा है ना। बाकी ये सारा क्या है, ब्लैक है। और यहाँ क्या है, ये सिल्वरी वाइट फेस है इसकी। ये इनको क्या कह रहे हैं, मेन कहते हैं इनको। देखो ये वाइट वाइट, ये जो है ना, देखो ये जो दिख रहे हैं, ये जो हेयर्स लाइक स्ट्रक्चर है ना, इन्हें हम क्या कह रहे हैं, यहाँ मेन कह रहे हैं, मे यानी मेन। अब यहाँ देख लीजिए, रेड आइड फ्रॉग दिखाई दे रहा है, ये देखिए दिखाई दे रहा है, ये आपका रेड आइड फ्रॉग, ये दिस इज द रेड आई। ओके, चलो देख लेते हैं क्या कह रहा है रेड आई फ्रॉग के बारे में। ये कौन सा रेड आई फ्रॉग है। अच्छा एक चीज़ देखिए, इसकी आई कैसी है, जस्ट वेट, ये देखिए एक बार, जस्ट लुक ऑन दिस पिक्चर। आप एक बार इस सिर्फ पिक्चर पे देखिए, देखिए यहाँ जी, ये कैसा है, ग्रीन है। सिर्फ आईज की कैसी है, रेड है। बाकी का पोर्शन कैसा है, ग्रीन है। तो हमने क्या कहा, ये कहाँ रहता है, ग्रीन ट्रीज पे रहता है। और ग्रीन, ये इसका कलर भी ग्रीन है। ट्री के जो लीव्स हैं, जो फ्रेश ब्रांचेज हैं, उनका कलर भी कैसा होगा, ग्रीन होगा। तो ये क्या हो जाएगा, कॉमोफ्लेज हो जाएगा उसके अंदर। उसके अंदर ये एकदम से डिस्टिंक्ट नहीं होगा, एकदम से ये दिखेगा नहीं। ठीक है, इसलिए ये ग्रीन कलर भी क्या है, इसके अंदर एक अडप्टेशन। ये ग्रीन कलर भी क्या है, इसके अंदर एक अडप्टेशन है। ठीक है, तो देखिए, देखते हैं ये क्या कहते हैं। दे आर यूजअली सीन इन दी लोअर लेवल ऑफ फॉरेस्ट। क्या कह रहे हैं, फॉरेस्ट के लोअर लेवल पे, वहाँ छोटे छोटे क्या होती हैं, बुशेज होती हैं, ग्रास होते हैं। दे हैव डेवलप्ड स्टिकी पैड्स ऑन देयर फट टू क्लेम इजीली ऑन द ट्रीज। क्या कह रहे हैं, स्टिकी पैड्स प्रेजेंट होते हैं उनके फट्स के नीचे। उससे क्या होते हैं, जैसे वो पेड़ पे क्लाइंब करते हैं तो वो वहाँ से स्टिक हो जाते हैं, गिरते नहीं हैं, वो गिरते नहीं हैं।
They have big and bulging bright red eye to frighten other animals in order to stay protected. तो देखिए पहला कोमोफ्लेज तो इसके अंदर क्या हो गया, ग्रीन कलर का हो गया, ट्रीज़ के बुशेस के जो ग्रास है उसके अंदर ये मिक्सअप हो जाएगा। दूसरा क्या है, वो रेड कलर जो आई है ना, वो दूर से क्या होती है, रेड कलर हमारा बहुत दूर से दिखता है, ठीक है। और उस रेड कलर क्यों है, वो बल्जिंग ऊपर उठी हुई है, वो उसकी आँख, उसकी जो आई है बल्जिंग ऊपर की तरफ उठी हुई है। क्यों है वो ऐसी, टू फ्राइटेंड दी अदर एनिमल्स, दूसरे एनिमल्स को डराने के लिए, ठीक है, जिससे वो खुद का क्या कर सके, प्रोटेक्शन कर सके। देयर ग्रीन बॉडी कलर ऑल्सो हेल्प्स दैम स्टे प्रोटेक्टेड बाई camouflaging विद ग्रीन लीव्स, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। दे हैव अ गुड आई साइट टू सी क्लियरली एट नाइट, नाइट के अंदर भी ये बहुत अच्छे तरीके से देख सकता है। टू रिमेन ऑन ट्रीज दे ईट एवरी टाइप ऑफ इंसेक्ट, पेड़ पे रहने के लिए, पेड़ पे रहते हुए ये क्या करता है बेटा, जितने भी इंसेक्ट्स इसको फेस करते हैं इन सबको क्या कर लेता है, ये ईट अप कर लेता है। इज दैट क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास है एलिफेंट। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एलिफेंट। एलिफेंट्स दे आर फाउंड ऑन द फॉरेस्ट फ्लोर, ये कहाँ मिलते हैं, फॉरेस्ट फ्लोर के ऊपर। देयर अपर लिप्स एंड नोज आर फ्यूज्ड टुगेदर टू मेक अ लॉन्ग ट्रंक, जो ये हाथी की सूंड होती है, ठीक है, ये ऐसी, ये क्या होती है, इट इज़ द फ्यूजन ऑफ द अपर लिप्स एंड नोज, जो नोज और अपर लिप है ये दोनों होके क्या, दोनों क्या हो जाते हैं, फ्यूज़ होते हैं, एंड फ्यूज़ होके ये क्या बना लेते हैं, एक ट्रंक बना लेते हैं, हाथी की सूंड बना देते हैं, क्या बना देते हैं, हाथी की सूंड बना देते हैं। जस्ट चेंज ऑफ कलर। अब वो ट्रंक क्या काम करती है, वो स्मेल, देखो नोज हमारा क्या कर रही है, स्मेलिंग का काम कर रही है, स्मेल कर रही है, और क्या कर रहे हैं हम, सांस ब्रीद कर रहे हैं, सांस ले रहे हैं, तो ब्रीदिंग जो हो रही है, तो ये हमारी जो ट्रंक है ये भी वो सारे काम परफॉर्म कर सकती है। क्या क्या, स्मेल कर सकती है, कम्युनिकेट करती है, ड्रिंक, गैदर फूड, फूड गैदर करती है, ठीक है। तो देख किस लिए यूज़ हो रही थी, ट्रंक इज़ यूज्ड टू स्मेल, कम्युनिकेट, ड्रिंक एंड गैदर फूड। द मेल ऑल्सो मॉडिफाइड, मेल्स ऑल्सो मॉडिफाइड टीथ कॉल्ड टस्क टू गैदर फूड बाय टीयरिंग द bark and to protect themselves have large ears to flap, फ्लैप तरह के पंखे के जैसे एक फ्लैपिंग क्या होते हैं उनके पास, लार्ज ईयर्स होते हैं, एंड कूल दैमसेल्व इन हॉट क्लाइमेट, और जैसे वो हिला रहे हैं तो हॉट क्लाइमेट में वो क्या कर सकते हैं, अपने आप को कूल रख सकते हैं। देयर लार्ज राउंड लेग्स help them balance and support their weight and walk on uneven and swampy area, वो जो राउंड फुट हैं वो क्या कर रहे हैं, दे मेंटेन द बैलेंस ऑफ सो मच हैवी बॉडी ऑफ द एलिफेंट। नाउ अडेप्टेशन इन डेजर्ट एनिमल्स, अब आगे देखिए अडेप्टेशन इन डेजर्ट एनिमल्स। द हॉट एंड ड्राई डेजर्ट सच एज द थार डेजर्ट इन इंडिया, देखिए बेटा जो डेजर्ट्स होते हैं उनकी जो कंडीशंस होती हैं वो कैसी होती है, एक्सट्रीम हॉट एंड ड्राई, कैसी होती है, एक्सट्रीम हॉट एंड ड्राई, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है, ड्राई, वहाँ रेनफॉल भी क्या होता है, बहुत ही कम होता है। तो उन एरियाज़ के अंदर क्या होता है, डेज जो होते हैं ना, दिन के टाइम पे क्या होता है, जो मिट्टी होती है, जो सैंड होती है, वो बहुत ही जल्दी क्या हो जाती है, हॉट हो जाती है, बहुत जल्दी क्या हो जाती है, हॉट हो जाती है। तो जस्ट सैंड इज़ वेरी हॉट ड्यूरिंग द डे एंड इट गेट कूल वेरी सुन ड्यूरिंग द नाइट, नाइट टाइम पे क्या हो जाता है, वो बहुत ठंडा हो जाता है। तो नाइट्स वहाँ की क्या होती हैं, कूल होती हैं, और हीट, और जो डेज वहाँ के कैसे होते हैं, हॉट होते हैं, ठीक है। तो वहाँ क्या होता है, सबसे मेन प्रॉब्लम डेजर्ट की क्या होती है, देर विल बी अ स्कार्सिटी ऑफ वाटर, पानी की बहुत ज़्यादा कमी होती है वहाँ, देर विल बी अ स्कार्सिटी ऑफ द वाटर, ठीक है। तो जो वाटर स्कॉर्सिटी है उसको क्या करना है, मैनेज करना, सबसे बड़ी वहाँ क्या होती है, देर विल बी अ बिगर प्रॉब्लम टू मैनेज दी वाटर स्कैरसिटी। तो उसके लिए एनिमल्स क्या करते हैं, खुद ही अपने आप के अंदर एक अडेप्टेशन डेवलप कर लेते हैं। तो डिफरेंट टाइप्स के जो एनिमल्स हैं वो डिफरेंट टाइप्स की अडेप्टेशन
कंपेयर करते हैं डिफरेंट टाइप्स के अडेप्टेशन, वो क्या करते हैं, अकोमोडेट करते हैं। इज इट क्लियर? तो अब आप देखिए हम क्या पढ़ लेते हैं। ये क्या कह रहा है, द hot and dry deserts such as the Thar Desert in India are the characteristic by extreme hot days and cold night accompanied by dearth of water. Dearth of water क्या है, there will be scarcity of water, there will be a lack of water. dearth क्या है, lack. The animals in the desert are well adapted to manage the problem of water scarcity. Most animals are nocturnal. ये क्या कह रहा है, देखिए most of animals are nocturnal. nocturnal क्या होते हैं, जो नाइट के अंदर एक्टिव होते हैं, नाइट के अंदर जो क्या होती है, एक्टिव होते हैं, और डे टाइम पे वो क्या हो जाते हैं, पैसिव हो जाते हैं. एंड लाइव इन द बर्रो, मेनली कहाँ रहते हैं, बर्रो के अंदर, बर्रो बिल के अंदर, ठीक है. दे ऑल्सो रिलीज वेरी लेस बॉडी वाटर, और उनका बॉडी वाटर, जो रिलीज ऑफ बॉडी वाटर है वो भी क्या होता है, बहुत ही कम होता है. तो इसमें फर्स्ट जो एनिमल्स हैं उनमें हम पढ़ रहे हैं, फर्स्ट एनिमल इज डेजर्ट टॉर्टोइस. ये देखिए आपका डेजर्ट टॉर्टोइस, इसकी देखिए ये कवरिंग जो आपको दिख रही है ना बेटा, ये कवरिंग, ये कॉट इसका क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा हार्ड होता है. क्या होता है, ये बहुत ही ज़्यादा हार्ड होता है. इसके अंदर एक एक्सेप्शनल एबिलिटी होती है टू सर्वाइव विदाउट दी वाटर फॉर अबाउट अ ईयर. एक साल, अबाउट अ ईयर इट कैन बी सर्वाइव विदाउट दी वाटर. ठीक है. प्रेडेटर से अपने आप को कैसे बचाता है, ये जो इसकी शेल है इससे ये क्या होती है, बहुत ही हार्ड होती है, और इससे ये अपने आप को क्या करता है, प्रेडेटर से बचाता है. और देखो वाटर, गेट दी वाटर, वाटर लेने के लिए, टू गेट दी वाटर, इट कैन डिग अ वेल, इट कैन डिग अ पिट. एक ज़मीन के अंदर अंडरग्राउंड क्या करते हैं, इन द ग्राउंड, इट कैन पिट, सॉरी डिग अ पिट, एक गड्ढा खोद लेता है ताकि वो पानी वहाँ से पा सके. इज इट क्लियर? अब एक बार यहाँ आइए, देखते हैं ये क्या कह रहा है. They are more active during early morning or late evening hours. क्या कह रहे हैं, दे आर मोर एक्टिव ड्यूरिंग अर्ली मॉर्निंग और लेट इवनिंग हॉर्स. जैसे जैसे क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, सूर्य की जो जो सनलाइट है वो इंक्रीज होती जा रही है, सैंड बिकम्स हॉट एंड हॉट. ठीक है. दे लाइव इन बर्रोज अंडर दी सैंड टू स्टे प्रोटेक्टेड फ्रॉम एक्सट्रीम हीट. बिल के अंदर, बर्रो क्या होता है, बिल के अंदर वो क्यों रहते हैं, अपने आप को हीट से बचाने के लिए. दे हैव एन एक्सेप्शनल एबिलिटी टू सर्वाइव विदाउट वाटर फॉर अबाउट अ ईयर. दे प्रोटेक्ट themselves फ्रॉम द प्रीडेटर बाय हाइडिंग इन देयर शेल. अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करते हैं, फ्रॉम द प्रीडेटर बाय हाइडिंग इन देयर शेल्स. They also dig shallow pits to draw underground water. To draw underground water. Is it clear? तो आज के लिए इतना ही था बेटा. नेक्स्ट टॉपिक वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास. तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, घर रहिए, सुरक्षित रहिए. जय हिंद, जय भारत.